तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया मैथमेटिकली, मगर अभी हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकली करंट सोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल करंट सोर्स से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आइडियल करंट सोर्स की जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये होगा बेसिकली टर्मिनल। यहाँ पर ये वाला, इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टर्मिनल, और एक्चुअल में यही होगा टर्मिनल, मगर आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर कंसिडर किया ये है टर्मिनल, ये टर्मिनल ए, और यहाँ पर ये टर्मिनल बी होगा, ये करंट सोर्स का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ पर कनेक्टेड है लोड, यहाँ पर ये जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा टर्मिनल वोल्टेज के। तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स कैन डिलीवर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट टू द लोड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो डिलीवर कर सकता है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट लोड को, भले से जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें कुछ भी चेंज हो रहा हो। टर्मिनल वोल्टेज में अगर कुछ भी चेंज अगर हो रहा होता है, टर्मिनल वोल्टेज भले से कितना भी वेरी कर रहा हो, तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई कर सकता है ये लोड को। तो अगर हम लोग देखें जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जो करंट होगा वो कांस्टेंट होने वाला है, जो सोर्स करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरा पॉइंट, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है करंट सोर्स के अक्रॉस, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द लोड। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है करंट सोर्स के अक्रॉस वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। क्यों लोड के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ये इक्वेशन के हेल्प से बोल सकते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बराबर में होगा करंट सोर्स, और यहाँ पर ये जो आर एल है वो है लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर लोड रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है, यहाँ पर ये आई एस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आई एस हमें इंडिकेट कर रहा है ये करंट सोर्स। तो यहाँ पर ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं अगर लोड रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर लोड रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज करेगा। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है लोड के रेसिस्टेंस के ऊपर। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इज डिपेंड ऑन द लोड। तो अगर लोड का रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इंक्रीज करेगा। लोड का रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आइडियल करंट सोर्स हैज शंट रेसिस्टेंस हैविंग इनफाइनाइट वैल्यू, और सिंपली आइडियल करंट सोर्स हैज़ नो शंट रेसिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें एक शंट रेसिस्टेंस होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो अगर शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होती है तो ऑब्वियसली जो रेसिस्टेंस होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। मगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेसिस्टेंस होता है जो कि पैरेलली कनेक्टेड होता है करंट सोर्स के साथ, और वो जो रेसिस्टेंस होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। तो अभी बात करेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। तो जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है पैरेलल में जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये करंट सोर्स कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा टर्मिनल वोल्टेज के। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो कांस्टेंट करंट डिलीवर नहीं कर सकता है लोड को। प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन नॉट डिलीवर एनी अमाउंट ऑफ करंट टू दी लोड। जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो कुछ भी करंट लोड को डिलीवर नहीं कर सकता है, जितना करंट चाहे करंट सोर्स डिलीवर नहीं कर सकता है लोड को। इट कैन डिलीवर लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट टू दी लोड ड्यू टू दी शंट रेसिस्टेंस। ये कम से कम करंट या फिर बोल सकते हैं लिमिटेड वे में करंट को डिलीवर कर सकता है लोड तक के शंट रेसिस्टेंस के वजह से। ये शंट रेसिस्टेंस के वजह से होता क्या है, जब दी टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इंक्रीजेस, अगर टर्मिनल वोल्टेज करंट सोर्स के अक्रॉस अगर इंक्रीज करता है तो उस केस में क्या होगा, दी करंट फ्रॉम द लोड करंट विल गेट डिक्रीज। जो लोड करंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू दी लीकेज करंट फ्रॉम दी शंट रेसिस्टेंस में से लीकेज करंट फ्लो होगा, और वो लीकेज करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो लोड करंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर टर्मिनल वोल्टेज करंट सोर्स के अक्रॉस अगर इंक्रीज करता है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स इंक्रीजेस, टर्मिनल वोल्टेज करंट सोर्स के अक्रॉस अगर इंक्रीज करता है तो उस केस में जो लोड करंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। लोड करंट क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो लीकेज करंट होगा शंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो इंक्रीज कर जाएगा। दी वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस, जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है, दी वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस शुड बी हाई टू रिड्यूस द लीकेज करंट। जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो लीकेज करंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ, और ज़्यादा जो लोड करंट है उसको हम लोग सप्लाई कर पाए सोर्स से लोड की तरफ।